Ali. Yes, boys. देखो इसमें हमने क्या किया था, वी हैड जस्ट टेकन ए पेपर स्ट्रिप, और पेपर स्ट्रिप को जब हमने होल्ड किया था, इट इज ऑफ लाइक दिस शेप. इसको मैंने ऐसे होल्ड किया है, इसकी शेप नीचे की तरफ है. नीचे की तरफ क्यों है? ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन व्हाट हैपेंस, आई एम ब्लोइंग द एयर इन दिस डायरेक्शन. एयर को तो मैं इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, लाइक दैट. मैं बिल्कुल स्ट्रेट साइड पे. अब जिसका नहीं हुआ था वो प्लीज देख लो, एयर की जो डायरेक्शन है यहाँ जानी चाहिए और इस जगह पे टच नहीं करनी चाहिए. जैसे आपने मुझे कहा कि मैम नहीं हुआ, वो एयर यहाँ पे प्रेस हुई थी. एयर आप हमेशा इसको यहाँ पे अपने नीचे वाले लिप्स से टच करो, देन ब्लो एयर स्ट्रेट फॉरवर्ड. चलो चलो हो गया ना? क्यों नहीं किया? कितनी बार तो कर दिया. चलो, anyhow, I just got tired. थोड़ी देर तक दोबारा कर लेते हैं, ये चीटिंग है. Listen, नीचे की तरफ एयर ब्लो नहीं करनी. एयर शुड बी ब्लोन इन फ्रंट डायरेक्शन. बच्चे बस प्लीज. What happens here? When the wind is blown in this direction, it creates a low pressure over here. What is pressure? अब प्रेशर क्या होता है बेटे? At each and every time air is applying pressure on us. हर टाइम एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है फ्रॉम ऑल साइड्स, जो हम फील नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर बॉडी प्रेशर. स्टॉप इट डाउन प्लीज. ठीक है. एंड व्हेन द विंड ब्लोज इन स्ट्रेट डायरेक्शन, यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया. मींस एयर का इफेक्ट जो है वो कम हो गया, उसका दबाव कम हो गया, क्योंकि यहाँ से एयर थोड़ी सी मूव कर गई है. तो यहाँ पे खाली एरिया सा क्रिएट हो गया. उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला पेपर है, इस पे प्रेशर यहाँ से लग रहा है, तो ये प्रेशर क्या करता है, ये इस पेपर को लिफ्ट करके इस एरिया को फिल करने की कोशिश करता है बेटा. ठीक है. और यही आपको प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय लो प्रेशर. यही हमारी प्रॉपर्टी थी. हाई स्पीड विंड्स, they are accompanied by low pressure. कि जहां पे भी हाई स्पीड विंड्स होंगी वहां पे प्रेशर जो होगा वो लो होगा. और इसकी वजह से there are 1 or 2 disadvantages also for this. मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ बेटे. जहां भी बहुत ज्यादा तेज विंड चलेगी वहां पे लो प्रेशर एरिया एक्सर्ट होगा, लो प्रेशर एरिया होगा. और इसकी आपकी बुक में 3 एक्टिविटीज दी हुई हैं, आपको याद होगा. ये तो एक तो जो पेपर वाली हम कर रहे हैं. सेकंड, 2 बैलून्स लेके मैंने बीच में एयर ब्लो की थी, याद है? दैट आल्सो आई हैव शोन यू यस्टरडे. क्यों नहीं दिखाई दी? These are the 2 balloons. When I blow air,
यहां से हमने जब एयर ब्लो की थी, these balloons come towards each other, ये एक दूसरे को टच कर रहे थे, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां से एयर ब्लो हुई तब क्या हुआ, यहां से एयर का प्रेशर एकदम से बढ़ गया, दोनों साइड से एयर का प्रेशर बढ़ने से ये दोनों बैलून्स एक दूसरे के क्लोज आ गए। ठीक है, एक थर्ड एक्टिविटी और आपकी बुक में दी हुई है बच्चे। यस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एक्टिविटी? वो क्या है? यू विल जस्ट टेक अ पेपर बॉल, एक पेपर लेके उसकी बॉल बना लो, उसको बॉटल के नेक में फिल कर दो बेटा। फाइनली कीप इट इन दी neck of the bottle. Suppose this is your bottle. ऐसे करके आपकी कोई भी बॉटल है ABC। हाँ जी बेटा, there is nothing important that you will comment each and every point. Suppose यहाँ पे आपकी कोई भी बॉटल है, you will if keep a paper roll over here. एक पेपर की बॉल आपने बना के यहाँ रख दी है, एंड व्हेन यू ब्लो एयर, तो क्या इस बॉल को आगे नहीं जाना चाहिए? इट विल नॉट गो, ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपने यहां से एयर पास की, प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाली एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया और ये बॉल को पीछे लेके जाने की बजाय आगे मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे से तो एयर आ रही है तो इट विल नॉट मूव। ठीक है, और ये तीनों एक्टिविटीज मेरे आपके बुक में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, विद एन एक्टिविटी शो दैट हाउ हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय लो प्रेशर एंड देयर आर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके इफेक्ट्स में दो हमारे सिलेबस में है, इस एक्टिविटी के दो इफेक्ट्स। फर्स्ट क्या है? roofs of the houses blow off during winds and storms. Winds and storms या हाई स्पीड विंड्स लिख लो, बात करते। बेसिकली कच्चा हाउसेस में ज्यादा होता था, अब हाउसेस क्योंकि पक्के हैं तो दे विल यूटिलाइज द प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो बैलेंस कर लेते, दे विल बैलेंस द प्रेशर। कच्चा हाउसेस में ज्यादा होता था। सपोज दिस इज अ टाइप ऑफ कच्चा हाउस। अब देखो, अगर ये आपका एक तरह का कच्चा हाउस है तो यहाँ पे ये स्टेबल है, अपना अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉर्मल हाउस, राइट। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ हाई विंड्स? इस टाइम पे प्रेशर ऊपर से जितना लग रहा है उतना ही नीचे से लग रहा है, मींस इसको बैलेंस करके बनाया हुआ है, इक्वली बैलेंस्ड है। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ हाई विंड्स? जैसे ही हाई विंड्स चलती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर कम हो गया, लेकिन नीचे से तो उतना ही प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर उतना ही लग रहा है। व्हाट हैपेंस? दिस विल मूव अवे विद द विंड्स। ठीक है, हाँ जी बेटा। बेटे देखो, जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू एयर। ठीक है, अब आपने इसको सेट किया है। आप लोगों को, कई बच्चों को हैबिट है, आप ताश के पत्तों का घर बनाते हो, है ना? लिसन, जब आप वो ताश के पत्ते कंबाइन करते हो तब आप क्या होता है, तब भी आप उसका बैलेंस बनाते हो। आप देखना, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है, ठीक है, एयर का बैलेंस इक्वल है, तो वो आराम से खड़े हो जाते हैं।
लेकिन अगर आपका एयर का बैलेंस इक्वल नहीं है, कहीं से हवा जरा सी ज्यादा आ रही है, कहीं से कम आ रही है, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी तरह से ये हट है, आपने जब हट बनाई आपने क्या देखा कि वो आराम से बैलेंस है। बैलेंस मीन्स ऊपर वाला एयर का प्रेशर और अंदर वाली एयर का प्रेशर इक्वल है, दैट इज बैलेंस। ठीक है, और जब यहाँ से एकदम से हवा कम हो गई तो फिर प्रेशर कम हो गया, ये वाली हवा का प्रेशर तो उतना ही है। और एयर इज अ टाइप ऑफ गैस दैट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। एयर हमारी सभी डायरेक्शंस में अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। एक तो इसका इफेक्ट ये है, एक सेकंड है जो विंग्स ऑफ द प्लेन है, दे आर मेड इन अ स्पेशल शेप in order to increase the air pressure, decrease the air pressure, right? Shape of the wings of aeroplane ये इसका एडवांटेज है। Shape of the wings of the aeroplane is made in this shape in order to reduce the pressure. Is made in a shape to reduce एयर प्रेशर। कैसे? अब मेरी बात सुनिए, व्हाट वी हैव टू चेक कि जो एरोप्लेन है उसको ऊपर उड़ना चाहिए ना, मींस उसको हाइट पे जाना चाहिए, राइट? इट शुड फ्लाई हाई। तो इसकी जो शेप है एरोप्लेन की, इट शुड बी लाइक दैट। वी नहीं बेटे, इट शुड बी लाइक अ स्मॉल कर्व। ये शेप होती है आपके एरोप्लेन के विंग्स की। विंग्स की शेप ऐसी होने का बेटे मेजर रीजन क्या है? यहां से विंड्स विल ब्लो। अगर यहां से विंड्स ब्लो करती हैं, लिसन, विंड्स सीधा जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? लो प्रेशर। लो प्रेशर होने की वजह से ये दे विल मूव अप and thus help the aeroplane in flying. Clear? Winds will create low pressure area, and due to this low pressure area, aeroplane moves up and it helps in the flying. Right? I think it is clear to everyone. That completes our topic of properties of air. Next topic is about the winds. Why winds flows? इसकी एक एक्टिविटी मैंने आपको कल ऑलरेडी करवा दी है। विंड क्यों फ्लो करती है? बिकॉज विंड फ्लोज फ्रॉम लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। बेटे, wind flows from high pressure area to low pressure area, that is correct, but why it flows, why it moves, ये वो तो पता ही है सबको, moving air is called wind. Why it moves? ये मैंने कल आपको दिखाया है कि विंड क्यों मूव करती है। why air moves? ड्यू टू प्रेशर, लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, और एक एक्टिविटी और करवाई है, वार्म एयर इज लाइटर देन कूल एयर। अब जो लाइट चीज है वो किस तरफ जाएगी? दिस इज द एक्चुअल रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर और causes of winds. So in short, we can shift to the next topic. Why winds are caused? Winds are caused because of the temperature difference you can write winds can caused due to uneven heating. ठीक है? uneven heating. Yes, beta, please stand up. Can you please explain what is the meaning of uneven heating?
when heat is क्या 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 when heat is coming from all directions it is not concentrated on one part. uneven होता है equal, और आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो इक्वल का एक्सप्लेन कर रहे हो. इट इज कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, नॉट कंसंट्रेटेड ऑन वन पार्ट. अनइवन मींस जो इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल, दैट इज अनइवन हीटिंग बेटे. जो विंड्स हैं दे आर क्रिएटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन. ठीक है, और इसमें बेटे हमने 2 पॉइंट्स कवर करने हैं. नंबर 1, uneven heating between the equator and poles. First, uneven heating between, आपकी बुक में ये क्लियरली मेंशन्ड है, इक्वेटर एंड पोल्स. ये कैसे होगा? यस, हाँ जी बच्चे, इक्वेटर एंड पोल्स में कैसे होगा? सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ, और अर्थ की शेप में बेटे आपने एक चीज जरूर पढ़ी हुई है, व्हाट इज इट कॉल्ड एज सेंटर लाइन. इसको क्या बोलते हो? इक्वेटर कितने डिग्रीज पे होता है? 0 डिग्रीज. पोल्स, नॉर्थ पोल कितने डिग्रीज पे होते हैं? क्या होते हैं? 90 डिग्रीज. ठीक है जी. अब नेक्स्ट, इनके बीच में कुछ लाइंस होती हैं, मेन लाइन, लैटिट्यूड. यस प्लीज चिल्ड्रन, आई नो आपके एसएससी वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये आप उनसे और फर्दर एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, बट इतना तो सबको मेरे ख्याल से करवाया होगा. इक्वेटर के ऊपर एक मेन लाइन होती है, वो क्या होती है? कितने डिग्रीज पे होती है? चलो जो भी होता है, लिसन, दैट इज द टॉपिक ऑफ एसएससी. मैं वो नहीं ले रही हूँ. आई एम टेकिंग 2 लैटिट्यूड्स, दैट नंबर 1 at 30 डिग्री, देखो बेटा, जो आपका 23.5 है या 66.5 है, वो आपके एसएससी वाले मैम पढ़ाएंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. What my motive is to study the direction of wind. ठीक है, तो मैंने रफली थोड़ी सी पार्टीशनिंग कर ली है इसकी. ठीक है, आई हैड जस्ट पार्टीशनड इट कि 0, 30, 60, 90 इक्वल पार्टीशन पे, और रफ आइडिया है. We all very well know that which part of the earth is heated by the sun the most. Equator is the most heated part. Equator receives, you can note, equator receives maximum sunlight. लिखो, equator receives maximum sunlight and thus heated the most, thus gets heated the most. The region between 0 to 30 degrees Celsius on both sides is called as latitude belts.
The region between 0 to degree Celsius on both sides is called as latitude belts. Yes, Anji, will you please explain? The region between 0 to 30 degrees Celsius is called as latitude belts, and the equator it is get the direct rays of the sun and thus get heated the most, and the warm air from the equator rises up. ठीक है, यहाँ से आपकी warm air it gets rises up. Warm air rises up. नेचुरली है, इक्वेटर जब ज्यादा हीट हो जाएगा तो इसकी वार्म एयर ऊपर जाएगी. ठीक है, नम्य और वैभव. एंड द कोल्डर एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ 30 to 60 colder air, cooler air comes here to take its place, right? Similarly बच्चे एक चीज और है, which part is most hot, cooler, 90 डिग्री वाला या ये वाला? 90 वाला ज्यादा कूल है ना. So as soon as these winds move up, since polar region is more cooler, so the winds from 60 degree latitude, since the polar region is more cooler, then since the region North Pole has more cooler air, so the winds at 60 degree latitude they also move up. ये वार्मर होती हैं, so they move up, and these cold winds from the poles come to take its place. अब पहले मेरी बात सुन लो, एक्चुअली मैंने क्या बोला है, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना. प्लीज लिसन टू मी वंस. सबसे पहले मैंने इक्वेटर और इस रीजन का कंपैरिजन किया है. इक्वेटर क्या है? इक्वेटर में डायरेक्ट सनरेज होती है, इट गेट्स हीटेड मोस्ट, द विंड्स राइज अप एंड द कूलर विंड्स कम टू दिस प्लेस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में मैंने कंपैरिजन किया नॉर्थ पोल और 60 डिग्री लैटिट्यूड का. नॉर्थ पोल में जो है दैट इज एयर इज मच कूलर, और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे नॉर्थ पोल के कंपैरेटिवली वार्म एयर होगी. नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में 60 डिग्री में वार्म एयर होगी, सो इट राइजेस अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल कम्स टू टेक इट्स प्लेस. दिस यूजुअली हैपेंस, and this is the uneven heating caused by sun on equator and on poles. तो अब ये जो चल रही हैं, these are the winds. ठीक है. एक चीज आप प्लीज नोट करो, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन स्पेशली मेंशन्ड है. अगर विंड ने चलना है तो व्हाई नॉट कि ये विंड ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है, व्हाई इट इज कर्व्ड. विंड्स की डायरेक्शन हम कर्व में क्यों बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं बनाते? हाँ जी, नहीं जी, बिकॉज वी आर नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये आपकी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है. क्योंकि जैसे ही विंड्स मूव करती हैं लेकिन अर्थ हर टाइम पे मूव करती रहती है. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एनसीईआरटी. ठीक है, ये टॉपिक्स हमने एनसीईआरटी में से ही करने हैं, सो प्लीज गो थ्रू दैट थॉरोली. नेक्स्ट इज uneven heating on land and sea.
लैंड एंड सी। लैंड और सी रीजन में जो अनइवन हीटिंग होती है बच्चे, और इसकी वजह से आप लोगों ने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, दैट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, इसमें हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा हुआ है, आपकी बुक में मेंशन्ड भी है। आई विल हरिडली एक्सप्लेन। Land is having the property of get warmer earlier and gets cooler earlier. Especially in the coastal areas, land gets heated fast than water. Fast than water. हाँ जी बच्चे, in the land area, in the coastal areas especially, land gets heated faster than the water, and the hot winds, hot air above the land rises up. जो पार्ट बेटा हीट हो जाएगा उसके ऊपर वाली एयर भी हीट हो जाएगी ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, एंड द हॉट एयर अबव द लैंड इट राइजेस अप, cooler air from the water comes to take its place. This creates a land breeze. ठीक है, and sea breeze. And at night, land gets cooler faster than the water. The hot winds या warm air from the sea rises up. Air from the land comes to take its place. याद है और should I write it again? हो जाएगा सबका? Kindly completed. बेटे अगर किसी को डाउट है you can ask. हाँ जी बच्चे, प्लीज नोट डाउन. In this manner, the winds are created either due to uneven heating between the equator and poles or due to uneven heating between sea and the land. The winds are created. But these winds move if they move from the water bodies towards the land. अगर ये water से land में आती हैं, then they bring rain. If these winds move from water to land या कहीं पे भी, they bring rain. और हमारे इंडिया में बेटा रेन जो है इट इज लाइक अ बून फॉर दी फार्मर्स, क्योंकि आज भी बहुत सारे इंडियन एरियाज ऐसे हैं दैट टिपिकली डिपेंड अपॉन द रेन फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, दे टिपिकली डिपेंड ऑन द रेन फॉर एग्रीकल्चर, सो रेन इज एज्यूम्ड एज अ बून. इंडिया में हमारे पास दो तरह की रेन्स आती हैं. नंबर वन, बच्चे कीप सिटिंग, बच्चे लक्ष्य देखो, हाँ जी, एक बच्चे एक रेंज हमारे पास आती हैं. यहाँ पे तीनों तरफ वाटर बॉडीज है. यहाँ पे क्या, इंडियन ओशन. इस साइड पे क्या है, देखो बच्चे, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, इंडियन ओशन, लिसन व्हाट हैपेंस इन समर. प्लीज लिसन केयरफुली. ये दोनों मैप्स आपकी बुक में बने हुए हैं. प्लीज एक चीज समझ लो, व्हाट हैपेंस इन समर. यहाँ पे स्पेशली राजस्थान वाले एरिया में ये ऑलमोस्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया आता है.
तो ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, बिल्कुल इक्वेटर के पास है। दिस इज अ टू मच हीटेड पार्ट। जब ये हीट होता है तो वार्म एयर ऊपर राइज होती है, वार्म एयर ऊपर को मूव करती है, और मूव करते हुए यहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है इस तरफ। यहाँ से जब एयर सारी मूव कर गई, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, स्पेशली इन द एरिया ऑफ राजस्थान। इस साइड पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, ये आपकी जो विंग्स यहाँ से ऊपर को जा रही हैं, वो जाते जाते एकदम से ऐसे घूम जाती हैं। जैसे आपने कहा था विंग्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। विंड्स जो इस तरफ जानी चाहिए थी, साउथ की तरफ जानी चाहिए थी, वो घूम के इस तरफ जाती हैं। और ये वाला कौन सा पार्ट है, वेस्ट पार्ट, और ये क्या है, साउथ। क्योंकि ये विंड्स साउथ से वेस्ट की तरफ जाती हैं, इसलिए हम इनको साउथ वेस्ट विंड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये साउथ वेस्ट विंड्स आपके वाटर बॉडीज से आती हैं, वाटर बॉडीज से आती है, इंडियन ओशन से। व्हाट दे विल डू, दे विल कलेक्ट वाटर फ्रॉम हियर, और यहाँ से जाते जाते पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट रेन करती हैं, ठीक है। सो इन समर्स इंडिया, in India rain is given by southwest monsoon.